नमस्कार संस्कृत मित्रों, मैं वेदवती मैम आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आत्रेय ज्ञान कुंज पर बार बार अभिवादन करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को के बीच में एक दूसरे छंद के साथ यानी शिखंडी के छंद के साथ आए हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि शिखंडी छंद है क्या। उसके पहले यह जान लेते हैं कि यह छंद कैसे होता है। यह बहुत ही सुंदर रस से युक्त और भाव से भरा हुआ तथा बहुत ही सुंदर छंद है। देवताओं की स्तुतियों में यानी किसी की देवी देवता की स्तुति के बारे में इस छंद का प्रयोग करते हैं। विद्वानों के अनुसार भवभूति ने इस छंद का बार बार प्रयोग किया है, यानी यह भवभूति का अत्यंत प्रिय छंद है। कालिदास ने भी कुछ जगहों पर इसका प्रयोग किया है, लेकिन भवभूति ने विद्वान ऐसा कहते हैं कि इस छंद का उन्होंने बार बार प्रयोग किया है। तो आइए हम इसके लक्षण को जानते हैं, इसके उदाहरण को जानते हैं। रसः रुद्रे छिन्नः यमन शभला गः शिखरणी। रसः रुद्रे छिन्नः कह रहे हैं कि जो रस माने होता है रस, यानी जो साहित्य के 9 रस हैं उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है, बल्कि जो रसोई के स्वाद वाले 6 रस हैं उसकी चर्चा के विषय में यहाँ कहा गया है। इसके पहले हमने बताया था, इसके पहले जो छंद पढ़ाए थे हमने उसमें बताया था कि छंद शास्त्र में ऐसा नियम है कि किसी जहाँ पर संख्यावाची शब्द रहता है वहाँ पर उस संख्या का नाम न लेकर के बल्कि किसी ऐसे सौंदर्यात्मक शब्द को दे देते हैं, उसके अनुसार हम उसकी चर्चा उसके संख्या के बारे में जानते हैं। तो यहाँ जो रस दिया गया है ये रसोई के 6 रस अर्थात मधुर, तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल आदि जो 6 रस हैं, इन 6 रसों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। फिर कह रहे हैं रुद्र है, रुद्र होते हैं 11, यानी 11 रुद्र होते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 6 रस होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, यानी जो यति व्यवस्था के बारे में बात की गई है कि जो यति होगी वो छठे अक्षर पर होगी, यानी जो 6 रस हैं उन रसों के अनुसार छठे पर हम यति लेंगे, और दूसरे यति रुद्र 11 होते हैं, 11 अक्षर पर हम रुद्र लेते हैं। फिर यहाँ दिया गया है छिन्ना। छिन्ना का अर्थ होता है रुकना, काटना, यानी विराम लेना, यानी यति व्यवस्था जहाँ पर हो। कह रहे हैं कि जहाँ पर 11वें छठे और 11वें पर यति हो। और क्या है इसका लक्षण? यमन शभला गः शिखरणी। यमन शभला, जहाँ पर यमन माने यगण हो, फिर माँ मगण हो, ना नगण हो, सगण हो, भगण हो, लह गह, लह माने होता है लघु हो, और लास्ट में गुरुगण हो। जिस छंद के प्रत्येक चरण में यगण हो, मगण हो, नगण हो, सगण हो, भगण हो तथा लास्ट में लघु और गुरु हो, ऐसे छंद को शिखंडी यानी हम शिखंडी छंद कहते हैं। आइए हम इसमें मात्रा लगाकर देखते हैं कि जो ये छंद शास्त्र में ऐसा बता रहा है कि जो लक्षण बताता है वह लक्षण उसी पे लक्षित होता है। तो आइए हम देखते हैं जो ये शिखंडी छंद का लक्षण बता रहा है यह इस पर लक्षित हो रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं। यहाँ रस है, रस रा में पहले लघु लगेगा और साह में यहाँ पर गुरु हो जाएगा। फिर रुद्र, रू यहाँ पर ऊ तो है, ये हर्ष है, लेकिन इसके पीछे ठीक आधा रा होने के कारण ये भी दीर्घ हो जाएगा। ये आपका हो गया यगण, इतना यगण हो गया। फिर यहाँ पर आय है तो यहाँ दीर्घ होगा ही, और आधा सा है और सा तो आधा है, लेकिन उसके पीछे
छा होने के कारण ये हो जाएगा दीर्घ, ना यहाँ पर दीर्घ हुआ। ये आपका हो गया मगड़, यानी यगड़ हुआ, मगड़ हुआ। इसके बाद यमन पे यमन या लघु रहेगा, मा लघु रहेगा, ना लघु रहेगा। ये आपका नगड़ हो गया। तीन तीन की गण व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ तीन तीन होने पर यगड़ हुआ, मगड़ हुआ, नगड़ हुआ। आइए देखते हैं, सा पे लघु रहेगा, भा पे लघु रहेगा और ला पे गुरु हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया सगड़। और फिर यहाँ पर गह में विसर्ग होने के कारण ये गुरु हो गया, सी लघु हो गया और खा लघु हो गया। ये हो गया आपका भगण हो गया। और अंत में हर्ष ई होने के कारण ये लघु हुआ और यहाँ पर क्या हो गया, ये दीर्घ हो गया, यानी गुरु हो गया। तो यहाँ पर आपका देखिए यगण मिल गया, मगण मिल गया, नगण मिल गया, सगण मिला, भगण मिला और लास्ट में एक लघु है तथा एक गुरु है। यगण मिला है। यगण माने होता है आदि लघु, जिसका अंतिम वर्ड लघु हो वो क्या कहते हैं, यगण होता है। मगड़ में होता है मास्त्री लघु, यानी कि तीनों क्या मास्त्री गुरु, यानी तीनों गण व्यवस्थाएं इसमें गुरु होती हैं। फिर आपका है मगड़, फिर है सगड़। हाँ, मगड़ में क्या कहते हैं, तीनों गण व्यवस्थाएं क्या कहते हैं गुरु होती हैं, मास्त्री गुरु कहते हैं इसे। फिर है नगड़, इसमें तीनों गण व्यवस्थाएं क्या रहती हैं, ये लघु रहती हैं, त्रिलघुष्य के नाम से इसे जानते हैं। फिर है सगण। सगण में है क्या कहते हैं, इसे है सो अंत गुरु कहते हैं। सगण को सो अंत गुरु कहते हैं, यानी दो इसमें लघु रहता है और अंत में गुरु रहता है। उसके बाद भगड़ आया है। भगड़ को भादि गुरु कहते हैं। भगड़ भादि गुरु यानी दो लघु वर्ण रहता है और आदि में क्या कहते हैं, ये गुरु वर्ण रहता है। पहले गुरु रहेगा, उसके बाद दो लघु रहेगा। फिर यहाँ पर क्या कहते हैं, एक लघु है और एक गुरु है। और इसके लक्षण में भी बता रहा है कि जहाँ पर क्या कहते हैं यमन शबला गाशिकड़ी, जहाँ पर यगण हो, मगण हो, सगण हो, भगण हो, लघु हो तथा गुरु हो, ये ऐसे गण व्यवस्था से जो युक्त हो उसे शिखंडी छंद कहते हैं। और रसह रुद्र सिन्ना, जहाँ पर छठे पर और 11वें पर जहाँ पर यति हो, तथा यगण मगड़ नगड़ सगड़ भगड़ तथा लघु और गुरु से जो युक्त हो, ऐसे छंद को हम शिखंडी छंद कहते हैं। आइए इसका वाचन करते हैं। रसय रुद्र छिन्ना यमन सभला गाह शिखरणी। रसय रुद्र छिन्ना यमन सभला गाह शिखरणी। यहाँ पर छठे पर हम ये विराम ले लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 अक्षर यहाँ पर आया, नी छठे पर हम विराम लेंगे। रसय रुद्र छिन्ना, उसके बाद फिर हम 11 पे विराम लेंगे। 11 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लास्ट तक हो जाता है। यानी पहली यति हम छठे पे लेंगे और उसके बाद दूसरी यति हम 11 वर्ड पे लेंगे, तो 6 और 11 मिलकर के 17 हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर 17 अक्षर आते हैं एक पंक्ति में, एक चरण में, यानी 17 वर्ण आते हैं। तो यहाँ पर 6 और 11 मिलकर के 17 हो जाते हैं। आइए फिर से हम इसको देते हैं। रसय रुद्र छिन्ना यमन सभला गाह शिखरणी। रसय रुद्र छिन्ना यमन सभला गाह शिखरणी।
रसय रुद्र छिन्ना यमन शभलागा शिखरिणी। यहाँ दिया गया है रस, यानी जो ऊपर रस बताया गया था 6 रस, और रुद्र 11, यानी 11 रुद्र हो जाते हैं। तो जहाँ पर छठे पर और 11वें पर यति हो। और फिर कह रहे हैं जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः यगण हो, मगड़ हो, नगड़ हो, शगड़ हो, भगड़ हो तथा लघु और गुरु वर्ण हो, ऐसे छंद को, और जो छठे पर यानी छठे अक्षर पर और उसके बाद 11वें अक्षर पर जहाँ पर यति हो यानी विराम हो, जहाँ पर हम रुके, यानी इसको श्लोक को कहते समय जहाँ पर हम रुके उसी को विराम कहते हैं, उसे शिखरणी छंद कहते हैं। जहाँ पर यगण हो, मगण हो, नगण हो, शगण हो, भगण हो, लघु तथा गुरु वर्ण हो, छठे और 11वें पर यति हो, ऐसे छंद को, यानी जहाँ पर इन ऐसे छंद लघु और गुरु वर्णों का विन्यास हो और छठे और 11वें पर यति हो, ऐसे छंद को हम शिखरणी छंद कहते हैं। आइए हम उदाहरण की तरफ चलते हैं। इसका उदाहरण देखिए, ये भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतकम का उदाहरण है। नीति शतकम में भर्तृहरि जी कहते हैं कि अल्पज्ञता, यहाँ पर जो अल्पज्ञ रहता है, अल्पज्ञता के दुष्परिणामों तथा मूर्खता के निवारण का उपाय बताते हुए यह श्लोक लिखे हैं, जो यह बहुत ही सुंदर श्लोक है और इसका अर्थ ही बहुत ही सुंदर है। यानी यहाँ पर कवि भर्तृहरि के कहने का तात्पर्य है कि अल्पज्ञता व्यक्ति के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, और उससे भी अधिक हानिकारक वह है जब वह व्यक्ति अल्पज्ञ होते हुए अपने आप पर सर्वज्ञता का अभिमान करे। ऐसा व्यक्ति मूढ़ जन के समान होता है, अर्थात वह अपने हठी स्वभाव के कारण ज्ञान से विमुख होता जाता है। अल्पज्ञ की स्थिति कूप मंडूक जैसी तथा उसका व्यवहार भी उसी तरह से होता है जैसे एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी आधी भरी हुई जो घड़ा होता है वो छलकता जाता है। व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान शून्यता से ही व्यक्ति कुछ सीख मिलती है, वह कुछ जान सकता है। उसके लिए उसे हमेशा विद्वानों के समाज में रहना चाहिए और विद्वत समुदाय के संपर्क से ही वह ज्ञान के सागर से परिचित रहेगा, उसे अथाह ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। इसी भाव को दर्शाते हुए महाकवि भर्तृहरि जी ये श्लोक लिखते हैं। यदा किंचि क्यों अहम दुपयो मदान्धा संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मित् भवदयो लिप्तं मम मनः। यदा किंचिद बुद्धजन सकाशात् योगतं तदा मूर्खो अस्मित् जरयु मदो मे व्यपगतः। यदा किंचिज्ञो अहं दुपयो मदान्धा संभवम् रसय रुद्रैश्छिन्ना यमन शभलागाः शिखरिणी। यदा किंचिज्ञो अहं दुपयो मदान्धा संभवम् रसय रुद्रैश्छिन्ना यमन शभलागाः शिखरिणी। तदा सर्वज्ञो अस्मित् भवदयो लिप्तं मम मनः। रसय रुद्रैश्छिन्ना यमन शभलागाः
शिखरिणे तदा किञ्चिद् किञ्चिद् बुधजनसकाशादयवगतं यमनशभलागाः शिखरिणे बुधिजनसकाशादयवगतं तदा मूर्खोऽस्मित् जरयुमदो मे व्यापगता। ये इसका उदाहरण था। आइए हम इसमें मात्रा लगा करके देखते हैं कि जो यहाँ इसमें शिखरणी छंद का लक्षण लक्षित हो रहा है कि नहीं। आइए देखते हैं। यदः किंचित, यदः में यहाँ पर लघु लग गया और यहाँ पर गुरु हो गया। फिर किंचित, यहाँ पर की हर्ष है लेकिन पीछे ठीक इसके आधा वर्ड होने के कारण ये दीर्घ हो गया। ये आपका हो गया यगण, ये यगण हो गया। और उसके बाद ची है लेकिन इसके ठीक है पीछे आधा वर्ण होने के कारण ये गुरु हो गया। यहाँ पर ज्ञों में ज्ञ गुरु हो गया। हा अनुस्वार होने के कारण ये गुरु हो गया। ये आपका हो गया मगड़, ये मगड़ हो गया। धूप यहाँ पर क्या कहते हैं लघु हुआ और पा में भी लघु हुआ, यू में भी लघु हुआ। ये आपका हो गया नगड़ हो गया। वा में लघु हुआ, मा में लघु हुआ और दा में ये गुरु हो गया। ये आपका हो गया सगण, ये सगण हो गया। और धा में यहाँ अनुसार विसर्ग होने के कारण ये गुरु हो गया। सा में गुरु हुआ, मा में गुरु हुआ। ये आपका हो गया भगड़ हो गया। अब लास्ट में भा है तो यहाँ पर क्या कहते हैं लघु होगा ही। वा में अनुस्वार होने के कारण ये गुरु हो गया। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक इसमें यगण आया है, फिर क्या कहते हैं मगड़ आया है, फिर नगड़ आया है, फिर सगण आया है, फिर भगण आया है। उसके बाद लेक लघु और गुरु आया है। वर्णों को हम गिन लेते हैं, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इस तरह से यहाँ पर 17 वर्ण भी आए हैं। यगण आया है, मगड़ आया है, नगड़ आया है, सगड़ आया है, भगड़ आया है, लघु और गुरु आया है। तो ये आपका शिखंडी छंद का लक्षण इसमें लक्षित हो रहा है। इसी तरह से दूसरी और तीसरी लाइन में भी लगेगा। एक बार इसका वाचन कर लेते हैं। ये किंचित् ज्ञोऽहं दुपेयोमदान्धासम्भवं तदा सर्वज्ञोऽस्मिन् भवदीयलिप्तं मम मनः यदा किंचिद् बुद्धिजनसकाशादयवगतं तदा मूर्खोऽस्मित् जरयुमदो मे व्यापगतः।